Hello, my dear friend and students. Welcome to Empower Minds today class with Olympiad chapter 3 fractions and decimals का क्वेश्चन 27 देखेंगे. क्वेश्चन 27 इज सेइंग द वैल्यू ऑफ, हमें ये कुछ नंबर्स गिवन है, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है 30.5 माइनस 30.4. इन दोनों को यदि हम सॉल्व करते हैं 30.5 माइनस 30.4 तो हमारे पास क्या आएगा 0.1 प्लस 30.3 माइनस 30.2 को सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास 0.1 आगे प्लस. अब हम 30.1 माइनस 30.0 करेंगे 0.1 आएगा. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब भी प्लस 0.1. इसे सॉल्व करेंगे प्लस 0.1. यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे प्लस 0.1. ये सॉल्व करेंगे प्लस 0.1 और ये सॉल्व आएगा प्लस 0.1. इन सबको ऐड कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 1.1 है. जब 8 टाइम 0.1 है तो हम क्या हो गया हमारा आंसर 0.8. यदि 8 टाइम हमारे पास 0.1 है तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 बन जाए तो भी हमारे पास 0.8 आएगा. या आप ऐड करके भी देख सकते हैं तो 0.8 आएगा. ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नाउ एचसीक्यू सेक्शन का हम क्वेश्चन 28 देखेंगे. क्वेश्चन 28 से फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एंड एस रिस्पेक्टिवली. हमारे पास ये टेबल गिवन है, फिगर बने हुए हैं, यहाँ शेडेड पोर्शन दिया हुआ है फ्रैक्शन और डेसिमल में. फ्रैक्शन में हमें पी एंड आर गिवन है, डेसिमल में क्यू एंड एस. फ्रैक्शन में हम पी की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका डेसिमल पोर्शन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम इस फिगर का फ्रैक्शन हम आर की वैल्यू बताएंगे और उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करके एस की वैल्यू बताएंगे. तो यहाँ पे हमसे क्या शेडेड पोर्शन गिवन है, हमें शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बताना है और डेसिमल बताना है. डेसिमल को फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे ये होल फ्रैक्शन सर्कल होल पार्ट शेडेड है तो ये 1 पी की वैल्यू निकाल रहे हैं हम इस वाले फिगर में. फ्रैक्शन पी की वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस ये 6 पार्ट हमारा शेडेड है. यहाँ पे आप फिगर में बुक में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. और होल इक्वल पार्ट्स 10 6 अपॉन 10 1 प्लस 6 अपॉन 10 इज इक्वल टू 16 अपॉन 10 और 16 अपॉन 10 को हम यहाँ पे 2 5 जा 10 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 8 अपॉन 5. और इसको यदि हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 5 बन जा 5 8 माइनस 5 इज 3 रिमाइंडर ऊपर 1 3 अपॉन 5. अब इसे हमें डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करना है. डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे यहाँ हमारे पास 16 अपॉन 10 आया था. यहाँ पे ये पार्ट पोर्शन आया था 16 अपॉन 10. इसको प्लस करके 16 ये वाला 1 प्लस 6 अपॉन 10 को प्लस किया था तो हमारे पास आया था क्या 16 अपॉन 10. 16 अपॉन 10 को यदि हम डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6. तो p की वैल्यू हमारे पास 1 3 अपॉन 5 हो गई और इसको डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 आ गया जो कि ये q की वैल्यू है. अब हम नेक्स्ट नीचे वाले फिगर में देखेंगे r की वैल्यू निकालेंगे. r की वैल्यू पुट करने के लिए 3 होल पार्ट हमारे पास शेडेड है 1 प्लस 1 प्लस 1 और इस पार्ट में हाफ पोर्शन हमारा शेडेड है मीन्स 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 37 अपॉन 10.
कैसे, सॉरी 38 30, यहाँ पे हम करेंगे 30 करके देख लेते हैं। ये आएगा 35 अपॉन 10, 10 3 जा 30 प्लस 5 इज 35, 35 अपॉन 10। और 35 अपॉन 10 को जब हम 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 7 अपॉन 2 इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 इज 1 इज रिमाइंडर में, और 3 1/2। और जब हम ये 35 अपॉन 10, 35 अपॉन 10 को जब हम डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.5, जो कि हमारे पास s की वैल्यू है, और ये r की 3/1/2 इज इक्वल r की वैल्यू, और s इज 3/5। तो हमारे पास कौन सा देख लेते हैं। p इज इक्वल टू 1 3/5, q इज इक्वल टू 1.6, और r इज इक्वल टू 3 1/2, एंड s इज इक्वल टू 3.5। ऑप्शन डी इस, आप ध्यान से देखिए ये सभी p q r s की वैल्यूज ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।